दिल्ली के ITO पर प्यारेलाल भवन में कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक समारोह उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित हुआ। उसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्षदीप मल्होत्रा और पद्मश्री से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। करीब 450 विद्यार्थियों ने उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत, बिहार और यूपी की सांस्कृतिक झलकियों के साथ साथ राम मंच, शंभू वंदना और ऑपरेशन सिंदूर जैसी प्रमुख प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया गया और विद्यालय की वार्षिक पत्रिका गूंज का विमोचन किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अभिभावकों ने आयोजन की भूरी प्रशंसा करते हुए इसे दिल जीत लेने वाला कार्यक्रम बताया। क्या कहना था केंद्रीय मंत्री हर्षदीप मल्होत्रा जी का और पद्मश्री से सम्मानित जितेंद्र शंटी जी का, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। कोई भी विद्यालय का एनुअल डे फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें वर्ष भर की एक्टिविटीज का लेखा जोखा और जो बच्चों ने एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है, उनको कुछ एप्रिसिएशन मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं। इसी तरह टीचर्स को भी अप्रिशिएट किया जाता है, स्टाफ को भी, तो पेरेंट्स को और बाकी मैनेजमेंट को अच्छा लगता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं कि कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल हमारे इस जमुना पार के क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी बच्चों में प्रतिपादित कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साधुवाद देता हूं। स्कूल के प्रबंधन कमेटी को बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बहुत तो पिछले 35 साल से 40 साल से देखता हूँ ओपी राय जी को। गूंज तो आज कार्यक्रम का नाम है, लेकिन कला निकेतन इंटरनेशनल ने जो आज कार्यक्रम पेश किया है ये वाकई में ऐतिहासिक है, क्योंकि बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाना, माता पिता की इज्जत करना सिखाना और सभी स्टेट्स के बारे में बारी बारी बताया इन्होंने। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत ओपी राय जी को, शिमला राय जी को, जिन्होंने एक बहुत ही सभ्य कार्यक्रम अपनी सभ्यता को बच्चों को सिखाने के लिए किया है, देशभक्ति के लिए किया है, मानवता के लिए किया है। बहुत बहुत बधाई। भी टीचर्स ने कोरियोग्राफी की है, बहुत कमाल की है। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, दिल से किया है। और ओपी राय जी खुद डायरेक्शन में कराते हैं, क्योंकि खुद फिल्मकार हैं, राइटर हैं, फाइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इंजीनियर हैं, तो मैं समझता हूँ उनका काम अच्छा होता है। बहुत बहुत बधाई हो। क्या मैसेज बच्चों को क्या संदेश देगा? बच्चों को मैंने दे दिया मैसेज कि बेटा माता पिता की इज्जत करो, टीचर की इज्जत करो, देश प्रेम के लिए काम करो। ऐसा भी आया, माँ बाप बोले लोग बाकी जो कार्यक्रम इन्होंने दिखाया है भगवान वाला, मैं खुद 4 बार रोया उसमें। और जीवन की सच्चाई है जी कि हम लोग मोह माया में बच्चों को बहुत कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे बाद में नहीं पूछते हैं। ये समय का बदलाव आया है, फिर आया है, लेकिन हमको बच्चों को शिक्षा देनी है कि अब कुछ भी करो, बच्चों की इज्जत, माँ बाप की इज्जत करो और ये दिखाओ कि मैं अच्छे बच्चे हैं। हमें लगता है कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल जितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा कैरिकुलम में कल्चर को प्रमोट करने के लिए, भारत की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए एनुअल डे में हर राज्यों की झलक दिखाई है इसमें, और बहुत सारे मैसेज वाले थे। क्योंकि इंजीनियर ओपी राय सर जो स्कूल के चेयरमैन है, हम सभी के आदरणीय, जिनके कारण इस विद्यालय से मैं लगातार जुड़ा हूँ, तो बोलूंगा, और शिमला मैम का, जिनके कारण मैं हर साल कला निकेतन से जुड़ा रहता हूँ। यहाँ के बच्चे बिल्कुल कमाल के हैं और टीचर्स भी इतना अच्छा डांस भी किया, ये अच्छे मैसेज दिए। हमें लगता है समाज में ऐसे स्कूलों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जरूरी है, क्योंकि पता नहीं इनमें से कौन कलाकार छुपा है, हमें पता भी नहीं है। बच्चों को क्या संदेश, क्या एक्टिविटी? हमें लगता है बच्चों को, जैसे बागमा का एक्ट चल रहा था, तो बागमा में हमने देखा कैसे वृद्धाश्रम में बहुत सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा का जमीन हड़पने के बाद उन्हें बाहर धक्के मारकर निकाल देते हैं। तो अगर आप सभी अपने मम्मी पापा के बिना कभी जी नहीं सकते, क्योंकि उनके बिना आपका घर अधूरा है, तो ऐसे बहुत सारे संदेश छुपे हैं। कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। मैं ओपी राय, चेयरमैन कला निकेतन इंटरनेशनल गाजीपुर। अभी पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया, आपने भी देखा है, और पूरा प्रोग्राम धुआंधार था। बच्चों ने बहुत मेहनत की, टीचर ने बहुत मेहनत की, हर स्टेट के प्रोग्राम ने दिए। आपके सोच के आपने देखा गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बंगाल, साउथ और उत्तराखंड, ताकि बच्चों को अपने
जो स्टेट है उसके बारे में ज्ञान हो। इवन बिहार कजरी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और ऑपरेशन सिंदूर तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हमने पेश किया, जो कि अभी हुआ था। तो प्रोग्राम बच्चों ने बहुत अच्छा पेश किया, हर पेरेंट उसको सराहा है। अभी हमारे बीच में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी थे, उनके सामने हमने ऑपरेशन सिंदूर दिया और उन्होंने बहुत प्रेज किया। ये कि एग्जाम आ रहे हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए, तो अपनी तैयारी करें। अब आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम देके पूरा मनोरंजन कर लिया है, और अब पढ़ाई में लग जाएं और अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करें। देखिए, क्रेडिट तो स्टाफ को जाता है, बच्चों को जाता है। हम लोग तो गाइड करते हैं, करने वाले, परफॉर्म करने वाले बच्चे, सिखाने वाले टीचर्स, तो उन सबको दोनों क्रेडिट जाता है। और खासतौर पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ओवर टाइम में, ज्यादा टाइम में हमारे साथ कोऑपरेट किया, उनको भी क्रेडिट जाता है। इंटरनेशनल स्कूल, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसा कहा जाए तो एक्साइटमेंट इज इन द एयर। और हम लोगों ने जो प्रस्तुत किया है उसमें लगभग 450 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और हमने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट्स हैं सबके एक कल्चरल आइटम को लेकर के आए। इसके साथ ही एक भावुक जो एक वो देता है समाज को संदेश, वो था माता पिता को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि उनकी नींव से ही हमारा जन्म हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो देश के नाम था वो था मिशन सिंदूर, जिसमें जो पहलगांव की वादियों में जो घटना घटी थी उसको बच्चों ने बखूबी दर्शाया है। 20 दिनों का ये मेहनत है, जिसमें मेरे पूरे स्टाफ ने कोऑर्डिनेटली वर्क किया। जब आप मेकिंग इसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबने कितना परिश्रम करके इस पूरे फंक्शन को सफल बनाया है। हाँ, ये किड्स लैब एक हमारे स्कूल में इनॉग्रेट हुआ है, जिसमें हम छोटे बच्चों को उनकी क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्ले करवा के हम देख लेते हैं कि क्या इंटरेस्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी फिर हम एकेडमिक को ले जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सर ने पूरे जो प्रोग्राम को डिजाइन किया है तो वो सर ने डिजाइन किया है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पूरे स्टाफ ने, पूरे बच्चों ने और सभी ने बहुत अपने अच्छा अभिनय दिया है, और हमें बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। देखिए, कला के क्षेत्र में जो सर ने जागरूकता आज के टाइम में बच्चों को दी है, नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने की जो कोशिश है, और भी चीजें हैं वो सामने लेके आ रहे हैं। और इसी के साथ में सर सभी का मतलब जो नए बच्चे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, और उन्हें नई नई क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी मदद करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं कीर्ति सरोई। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल का, कि आज उन्होंने मुझे गूंज 2025 के इस प्रोग्राम में इनवाइट करा। जैसे कि मैंने देखा है हर बार कला निकेतन स्कूल के बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, तो आज उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक उन्होंने प्रोग्राम किया, और मुझे तो काफी मजा आया। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे कला निकेतन के हमेशा ऐसे एनर्जी में परफॉर्मेंस करते रहे। एंड थैंक यू सो मच राय सर, हमारे राय सर हमेशा सपोर्ट करते हैं बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर को भी। तो सर आपका सपोर्ट मेरे को भी ऐसे हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच सर। देखिए, बेसिकली हम फिल्मी लाइन से हैं, तो जैसे ही बच्चों के परफॉर्मेंस हमने देखे तो मतलब यूँ लग ही नहीं रहा था कि बच्चे कर रहे हैं, हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, अच्छे और एकदम बढ़िया लगे। और जैसा कि राय कलाकार दिखाई दिए, हाँ बिल्कुल, कई दिखी हमें जिनके फेस एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज जैसा मतलब एक्टिंग में होती वैसी थी, तो कई हमें दिखे, और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, हमने खूब एंजॉय किया। और राय सर ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था पूरा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।